फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 81 जीवित रहने की खोज। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C81 जीवित रहने की खोज। एड्स बाय पब फ्यूचर। 81 जीवित रहने की खोज। ज़ेरास अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वह प्रतीक्षा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि समय जल्दी से बीत जाए और प्रशिक्षक मोनिका यहाँ आ जाएं, लेकिन मुख्य कार्य सक्रिय 30 सेकंड तक जीवित रहना। इनाम 250 EXP। क्या? ज़ेरास हैरान और अवाक था क्योंकि यह पहली बार था जब खोज ने उसे जीवित रहने का लक्ष्य दिया था। यह हमेशा हार थी, लेकिन अब उसे जीवित रहने के लिए कहा गया था। क्या तुम मुझे थोड़ा कम नहीं आंक रहे हो? सिस्टम उत्पन्न किए गए क्वेस्ट पूरी तरह से मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन क्वेस्ट के लिए होस्ट जल्द ही एक उल्का रैंक स्टेज जानवर के आतंक के बारे में जान जाएगा, सिस्टम ने जवाब दिया, जबकि ज़ेरा की भौहें एक साथ सिकुड़ गईं। ज़ेरास को लगा कि उसके आसपास की ज़मीन भूकंप की तरह हिल रही है, जिससे ज़मीन हिल गई और उसका पैर ज़मीन पर पटक गया, जबकि उसका शरीर तेज़ी से हवा में पीछे की ओर भाग रहा था। उसके कुछ ही सेकंड बाद सांप का विशाल सिर गोली की तरह ज़मीन से बाहर निकल आया, जहां वह पहले खड़ा था, और ज़ेरास उसके आकार से सुन्न होकर वहीं खड़ा था। यह अब तक की सबसे बड़ी चीज़ थी जो उसने अपने जीवन में देखी थी, जो उससे अनगिनत गुना लंबी थी और जले हुए काले रंग के शल्कों के साथ। रेटलस्नेक ने अपने शिकार को देखकर सफलतापूर्वक अपने छिपे हुए हमले को टाल दिया और तुरंत अपनी पूंछ को आगे बढ़ाया और ज़ेरास की ओर विनाशकारी शक्ति के साथ झपटा, जिससे उसकी पूरी दृष्टि जल्दी ही ढक गई। भाड़ में जाओ, एब्सोल्यूट मॉर्फ को सक्रिय करो। ज़ेरास ने मन ही मन चिल्लाया, क्योंकि उसकी वर्दी तुरंत टुकड़ों में फट गई, जबकि उसका शरीर तेजी से पागलों की तरह बड़ा हो गया और नरक से एक घृणित वस्तु बन गया, क्योंकि उसने 2.5 मीटर की खोपड़ी का शैतानी रूप ले लिया था। ज़ेरास ने तुरंत ही अपने दोनों हाथों से पूंछ पर वार किया, जिससे पूरे रेगिस्तान में सदमे की लहरें गूंज उठीं। बूम! एक विशालकाय पिंड तुरंत ही धूल से बाहर निकला और अनियंत्रित होकर लगातार जमीन पर गिरने लगा। ज़ेरा की भौहें एकदम सदमे में थीं जब उसने बलपूर्वक मुड़कर अपना पैर जमीन पर पटका और आराम करने से पहले गर्म रेत में गहराई तक धंस गया। उसकी चौंकी हुई आंखें उस विशालकाय सांप को देख रही थीं और उसके हाथ आश्चर्य से अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। मजबूत, ये बहुत मजबूत था। एड्स बाय पब फ्यूचर। SCRICHHHHH। रेटलस्नेक सांप ने तुरंत जोर से चीख मारी और उसका शरीर उसकी ओर मुड़ गया। हालांकि वह बहुत बड़ा था, फिर भी उसने 1 सेकंड के लिए भी अपनी गति कम नहीं की। ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने आगे बढ़ने से पहले अपनी घड़ी पर समय देखा। और 10 सेकंड। पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र में 2 विशालकाय शैतानों के बीच अत्यंत क्रूर युद्ध छिड़ गया, जिसमें उनके पंख और पूंछ आपस में टकरा रहे थे और लगातार प्रघात तरंगें निकल रही थीं। टकराना -30 HP। बैंग -40 HP। बैंग! एक और शक्तिशाली आदान प्रदान हुआ, जिसमें शॉकवेव और रेत के मिश्रित होने से दृश्यता कम हो गई। ज़ेरास तुरंत ही बहुत अधिक गति से उड़ गया और गर्म रेत पर फिसलता हुआ जमीन पर आ गिरा। -80 HP। कुल HP 20 170 HP। मन कोर ऊर्जा 0/70। ज़ेरा के विशालकाय खोपड़ी वाले शरीर की हाथ की हड्डी को हड्डियों को कंपा देने वाले तरीके से पीछे की ओर मोड़ दिया गया था, और उसके शरीर से खून बहता हुआ देखा जा सकता था, जिस पर कोड़ों के निशान थे। उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य हो गया और वह अनियंत्रित रूप से खून खांसने लगा। रेटलस्नेक ने जब देखा कि उसका शिकार अपने अंतिम चरण पर है तो उसे तुरंत ताजगी महसूस हुई और वह पागलों की तरह उसकी ओर सरकने लगा। ज़ेरास ने जब सांप को अपनी ओर रेंगते हुए देखा तो उसे बैठने में कठिनाई हुई और वह अपने चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। वह इतनी आसानी से पराजित हो गया और उसके सभी आत्मघाती हमलों से सांप के काले स्केल में एक भी स्केल नहीं टूटा। चूंकि वह अपनी ताकत से सांप को हरा नहीं सकता था, इसलिए वह केवल उसी पर भरोसा कर सकता था। ज़ेरास अटलांटिस ट्राइडेंट को बुलाने की कोशिश करते हुए बैठने के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने आ गया। भेजा मत खा। क्या? स्क्रीनी रेटलस्नेक सांप ने अपना विशाल मुंह खोला जैसे उसने ज़ेरा की पूरी दृष्टि को घेर लिया, जबकि ज़ेरा के चेहरे पर असहनीय झटका और गर्मी लगी, लेकिन आखिरी सेकंड में एक आकृति अचानक प्रकट हुई। उसके लंबे बैंगनी बाल धीरे धीरे उसके पीछे तैर रहे थे, जिनमें से कुछ ज़ेरा के रक्तरंजित चेहरे पर टिके हुए थे और उसकी पीठ रीढ़ की हड्डी की तरह सीधी थी। एक बैंगनी तलवार की छवि पूरी दुनिया में चौंकाने वाली गति से चमक उठी, क्योंकि ज़ेरास को लगा कि दुनिया का सारा रंग 1 सेकंड के लिए अचानक गायब हो गया, क्योंकि अंतरिक्ष के 2 हिस्सों में कटने की आवाज़ गूंज उठी। नोव एल बी JNN। ज़ेरास वहीं स्तब्ध होकर बैठा रहा जब उसने रेटलस्नेक के विशाल जबड़े को उनके पास से गुजरते देखा, जबकि सांप का शरीर 2 टुकड़ों में कटा हुआ उनके पास से गुजरा, जबकि वे बीच में थे। ज़ेरास ने अनजाने में अपने पीछे देखा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है, क्योंकि उसने सांप के शरीर को 2 टुकड़ों में कटा हुआ देखा था, जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं था। एक हटो, ज़ेरास ने कहा जब उसने महसूस किया कि प्रशिक्षक मोनिका की पतली आकृति को देखते हुए उसकी आत्मा बाहर आ गई है।
प्रशिक्षक मोनिका ने तुरंत उसकी आनुवंशिक क्षमता को निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि तलवार छोटे बैंगनी कणों में बिखर गई, जो धीरे धीरे उसके दाहिने हाथ में वापस आ गए। उसने अपने बालों को कंधे पर खींचा और धीरे से मुड़कर जेरास की ओर देखा, जिसका जबड़ा सदमे में पहले ही खुला हुआ था। प्रशिक्षक मोनिका के होठों से एक मधुर उपहासात्मक हंसी फूट पड़ी जब उन्होंने अचानक जेरास पर स्वेटर और पतलून फेंक दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, इसके बजाय इसे पहनो। जेरास ने धीरे धीरे अपने आप को सदमे से बाहर निकाला। उसने अपना सिर हिलाया और कपड़े की ओर देखा, तभी अचानक उसे एहसास हुआ वह नंगा था। आह, दूर देखो! जेरा की तीखी चीख पूरे रेगिस्तान में गूंज उठी, क्योंकि उसने जल्दी से अपने बड़े पिता को ढकने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल किया। बेतुका मत बनो, मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और वह मुड़ी और चली गई। जेरास का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि उसने जल्दी से स्वेटर और पतलून पहन लिया जिसमें महिलाओं के इत्र की गंध आ रही थी, लेकिन जेरास ने इसे अनदेखा कर दिया और उन्हें पहन लिया। वह तुरंत जमीन से उछल पड़ा और तेजी से प्रशिक्षक मोनिका की आकृति का पीछा करने लगा। कौन जानता है कि अगर कोई दूसरा सांप आसपास छिपा होता तो वह आज सचमुच यहीं मर जाता। मैंने कहा था कि 2000 किलोमीटर से आगे मत जाओ, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जब जेरास अंततः उसके पास पहुंचा। मैं 2000 तक नहीं पहुंचा था, मैं लगभग 1900 पर था और यह अचानक दूर से आ गया। जेरास ने सच्चाई से उत्तर दिया। या तो आप बहादुर हैं या मूर्ख। मैंने 2000 कहा तो आप 1900 तक चले गए। अब तक किसी ने सबसे अधिक 1200 तक की यात्रा की है। आप 1900 तक जाने में बहुत बहादुर हैं और ऐसा लगता है कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप मध्य उल्का श्रेणी के जानवर के एक भी प्रहार से बच सकते हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने उपहासपूर्वक और अनुमोदनात्मक रूप से कहा, जबकि वह उसे एक तीक्ष्ण दृष्टि से देख रही थी, जैसे कि उसके रहस्यों को जानना चाहती हो। मैं एक भी चाल नहीं चल पाया, मैं 7 चाल तक टिका रहा। जेरास ने गर्व से अपने आप से सोचा। ठीक है, चलो चलें। जेरास ने अचानक महसूस किया कि प्रशिक्षक मोनिका दूर चले गए हैं, जैसे ही एक हाथ ने उनके कंधे को पकड़ लिया और अगले ही पल वह हवा में थे। रुको, रुको! जेरास ने नीचे देखते हुए गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर वह गिर गया तो निस्संदेह उसे एक पेस्ट में बदल दिया जाएगा। क्या? प्रशिक्षक मोनिका ने एक सेकंड के लिए भी बिना रुके कहा। कपड़े के बारे में क्या? जेरास ने पूछा। अगर सभी कैडेटों ने उसे प्रशिक्षक मोनिका के कपड़े पहने हुए देखा तो वह उन अफवाहों से डर गया जो उसके बाद फैलेंगी। इसमें क्या समस्या है, या मुझे इसे उतार देना चाहिए? प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जबकि जेरा की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। चिंता मत करो, चिंता मत करो, जेरास ने कहा और पूरी यात्रा के दौरान चुप रहा और मन ही मन सोचता रहा। कितना उग्र प्रशिक्षक है। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन की बहुत सराहना की जाती है। आपके समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। सुप्रीम_IQ मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 82 स्तर ऊपर। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C82 लेवल अप एड्स बाय पब फ्यूचर। 82 लेवल ऊपर। प्रशिक्षक मोनिका अंततः जेरास को लेकर स्पेसशिप पार्क में वापस पहुंचे तथा उसे हवा से नीचे उतारा और उसके पैरों पर खड़ा किया। अधिकांश छात्र पहले से ही यहाँ थे, क्योंकि उल्टी गिनती लगभग समाप्त हो चुकी थी और वे सभी ये देखकर हैरान थे कि वह किस तरह के कपड़े पहने हुए था। उसकी वर्दी का क्या हुआ? यही विचार उनके दिमाग में गूंज रहा था, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही पूरे न्यू कैडेट्स में एक अफवाह जोरों पर गूंजेगी। जेरास को इसकी परवाह नहीं थी कि उसने उन्हें दोषी ठहराया। यह अजीब बात होती यदि वे आश्चर्यचकित नहीं होते। अधिकांश लोगों के मन में पहले से ही बहुत सारे विचार चल रहे थे, लेकिन उसके खून से सने चेहरे और क्षत विक्षत शरीर को देखकर वे अनुमान लगा सकते थे कि शायद वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या कोई दुर्घटना हुई है। तो आज के लिए यही प्रशिक्षण है। मैं यह विश्वास करना चाहता हूं कि आज रात आपको जगाया गया और अंतरिक्ष यान चलाने के लिए कहा गया। आप कम से कम ऐसा करने में सक्षम होंगे। अंतरिक्ष यान शुरू करने की प्रक्रिया और अंतरिक्ष यान के सभी कमजोर हिस्सों की एक फाइल आपके मानचित्र घड़ी पर भेजी जाएगी ताकि आप उसे संशोधित कर सकें और उससे परिचित हो सकें। बाकी कक्षाएं आपको सिखाएंगी कि अंतरिक्ष में कैसे घूमें और स्पेससूट के बारे में आपको जो कुछ भी जानना आवश्यक है वह सब आपको सिखाया जाएगा यदि आप स्वयं को अंतरिक्ष यान से बाहर निकाल दिया जाए। और आप सभी के लिए एक नोट, हालांकि मुझे यकीन है कि आप में से कुछ ने सुना होगा, हमारा पहला प्रशिक्षण मिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए आप सभी को कक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपने पहले मिशन इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट मिशन में जीवित रहना चाहते हैं तो अपनी ताकत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ठीक है लड़कियों, कल आप सभी से मिलते हैं। प्रशिक्षक मोनिका ने उन्हें एक अन्य विशाल टेलीपोर्टर की ओर निर्देशित किया जिसका डिज़ाइन वैसा ही था जैसा कि उन्हें उस स्थान से दूर भेजे जाने के बाद यहाँ लाया गया था। जेरास भी टेलीपोर्टर से पहले आ गया था। वह अंतिम व्यक्ति था, लेकिन प्रशिक्षक मोनिका को देखते ही वह वापस लौट गया। न्यू कैडेट एरिया में जाओ और तुम्हें दूसरी यूनिफॉर्म दी जाएगी, बस इतना कहो कि मैंने तुम्हें आदेश दिया है, प्रशिक्षक मोनिका ने पहले कहा। यह उसकी गलती होगी कि उसकी कक्षा में कोई दुर्घटना हुई और अगर जेरास की वास्तव में मृत्यु हो गई होती तो उसे किसी न किसी तरह से दंडित किया जाता।
जेरास को एक नई वर्दी देना उसे पाने के लिए 100 अंक देने के बजाय कम से कम कुछ मुआवजे के रूप में कार्य कर सकता है। धन्यवाद, और मैं जल्द ही कपड़े वापस लाऊंगी, जेरास ने कहा, जिससे उसके चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कुराहट उभर आए, इससे पहले कि वह रेगिस्तान की ओर देखना जारी रखती। जेरास ने तुरंत टेलीपोर्टर पर पैर रख दिया और वह उस स्थान से गायब हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। 1 घंटे बाद जेरास ने थकावट में अपनी पीठ सोफे पर पटक दी। वह कसम खा सकता था कि अगर निगाहें मार सकती तो वह छेदों से भरा होता, क्योंकि इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट डिपार्टमेंट से बाहर निकलने और न्यू कैडेट्स एरिया में जाने पर न्यू कैडेट्स द्वारा उसे तीखी निगाहें भेजी गईं, जहां उसे प्रशिक्षक मोनिका की मदद से एक नई वर्दी मिली। उसके सामने एक सिस्टम अधिसूचना पैनल प्रकट हुआ। मुख्य लक्ष्य 30 सेकंड तक जीवित रहना पूरा हो गया है। आपको 250 EXP से सम्मानित किया गया है। कुल अनुभव 1360-1200। क्या आप स्तर बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, बधाई हो, आप लेवल 7 तक पहुंच गए हैं। जोड़ 10 विशेषता अंक प्राप्त। कुल अनुभव 160-1500। सिस्टम इंटरफेस सक्रिय करें। सिस्टम इंटरफेस। नाम जेरास सेलेस्ट्रिया। स्तर 7। साधना चरण मध्य सितारा रैंक चरण। HP 80/170। XP 160-1500। ऊर्जा 35/65। मन कोर ऊर्जा 10/70। गुण चपलता 27। धारणा 16। खुफिया 10। आकर्षण 0 NO.C विशेषता अंक 10। जेरास ने अपनी ऊर्जा को देखकर जीभ चटकाई। उसने कहा कि यदि उसने रेटलस्नेक पर कैश डेवोरा का प्रयोग किया होता तो वह अपनी ऊर्जा बढ़ा सकता था, इससे निस्संदेह उसकी ऊर्जा बढ़ जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर उसने उस पर कैश डेवोरा का इस्तेमाल किया होता तो इंस्ट्रक्टर मोनिका ने सफ़ेद गैस देखी होती और निस्संदेह उसे संदेह हो जाता कि उसकी आनुवंशिक क्षमता क्या है जो उसके विनाश का कारण बन सकती है। यही कारण है कि वह अंततः लाश को अकेला छोड़ने का फैसला करता है। जोखिम लाभों की तुलना में बहुत अधिक थे। बुद्धि में 6 अंक और अनुभूति में 4 अंक जोड़ें। जेरास ने आदेश दिया। उसने अपनी ताकत और चपलता को बढ़ाने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि खेती उसके लिए ऐसा करेगी, लेकिन मिडिल स्टार रैंक चरण को पार करने के बाद भी उसकी बुद्धि नहीं बढ़ेगी और उसे विशेषता बिंदुओं का उपयोग करके बढ़ाना होगा। इसके अलावा बुद्धि में वृद्धि ने उसकी याददाश्त में बहुत सुधार किया और उसे परीक्षण में पूर्ण अंक प्राप्त करने दिया, इसलिए उसे 50 अंक मुफ्त मिले। अगर वह इसे फिर से बढ़ाता है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक उसकी धारणा का सवाल है तो ये घटना के कारण था। अगर उसने अपनी आंखों के कोने से उठती रेत की लहर को नहीं देखा होता या सीधे तौर पर नहीं देखा होता कि लहर कैसे आगे बढ़ रही है, तो वह जानवर उसे एक ही घूंट में निगल जाता। इसीलिए उन्होंने अपनी धारणा को बढ़ाने का फैसला किया। बधाई हो, अंक सफलतापूर्वक जोड़ दिए गए हैं। जेरास को अचानक महसूस हुआ कि उसका सिर ठंडा हो गया है, जिससे उसे पहले जो थकावट और सिरदर्द महसूस हो रहा था वह तुरंत गायब हो गया, जबकि उसके आसपास का वातावरण और भी अधिक साफ लगने लगा। गुण शक्ति 32। चपलता 27। धारणा 20। खुफिया जानकारी 16। आकर्षण 0। विशेषता अंक 0। अच्छा, जेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा और टाई VR हेलमेट लेने के लिए मेज की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया और अपनी दिशा बदल दी। वह पहले से ही एक मध्य उल्का रैंक चरण जानवर के आतंक को देख चुका था और अच्छी तरह से जानता था कि यह उसे अधिकतम 2 मिनट में मार सकता है। इससे जेरास को पता चला कि वह अभी कमज़ोर था। हालांकि रेटलस्नेक बहुत शक्तिशाली था, लेकिन प्रशिक्षक मोनिका ने एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। इससे पता चलता है कि अगर वह उसे मारने का फैसला करती है तो उसके लिए ये सांस लेने जितना आसान होगा। जेरास ने उस समय जो कमजोरी और असहायता की भावना महसूस की थी, उससे वह घृणा करता था और वह उस भावना को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था। जबकि VR उसे EXP पॉइंट देगा और उसकी लड़ाकू क्षमता में भी सुधार करेगा, लेकिन वे उसकी वास्तविक ताकत को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। केवल खेती और तकनीक का एक बार फिर से उपयोग करने से उसकी ताकत में बहुत वृद्धि होगी। इसलिए VR में जाने के बजाय जेरास ने मैना ट्रेनिंग रूम की ओर रुख किया। इस बार वह लेट स्टार रैंक स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करेगा। गोल्डन टिकट के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। कोई विचार है? मुझे कमेंट करके बताएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 83 अनंत डाक मैना डिवाइडर मैनुअल का दूसरी बार उपयोग। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C83 द इन्फिनिट डार्क मैना डेवोरा मैनुअल का दूसरी बार उपयोग। एड्स बाय पब फ्यूचर 83 द इन्फिनिट डार्क मैना डेवोरा मैनुअल का दूसरी बार उपयोग। जेरास ने माना प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया और कमरे के मध्य में बने पूल को देखा जो एक बार फिर नीले रंग के संघनित माना से भर गया था। न्यू कैडेट्स रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करना वास्तव में अच्छा है, जेरास ने खुशी से कहा। यह केवल इसलिए था क्योंकि मैना जनरेटर उसके बहुत करीब था, इसलिए उसके मैना रूम में मैना की इतनी अधिक मात्रा थी और यह स्वयं प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण था। यदि यह कोई अन्य छात्रावास कक्ष होता तो रिकवरी बहुत धीमी होती।
नीले रंग के पूल को देखते हुए उसने अपने कपड़े उतारे और धीरे धीरे उसमें प्रवेश किया। आदमी की त्वचा बहुत ठंडी थी क्योंकि वे धीरे धीरे उसके छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन ज़ेरा का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि वह जल्द ही उस अमानवीय दर्द से गुजरने वाला था। एक ऐसा दर्द जिससे उसके जैसा कोई भी व्यक्ति डरता था। लेकिन भले ही उसे पता था कि उसे दर्द होगा, लेकिन अगर उसे अपनी ताकत बढ़ानी थी, अगर उसे जीवित रहना था, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यहाँ कुछ नहीं है। ज़ेरास ने अपनी घड़ी पर क्लिक किया और एक बार फिर मैनुअल को पढ़ा, बस चीज़ों की पुष्टि करने के लिए, फिर उसे हटा दिया और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। सांसें एक अजीब लय में थीं, कभी कभी तो बहुत तेज हो जाती थीं, जबकि कभी कभी इतनी धीमी हो जाती थीं कि लगभग सुनाई नहीं देती थीं। हवा में मान एक बार फिर से हलचल करने लगा क्योंकि वे अस्थिर हो गए और धीरे धीरे एक साथ एकत्र हो गए। बूम! ज़ेरा का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा क्योंकि कमरे में मौजूद आदमी अचानक उसके शरीर में घुस गया, जिससे उसे अपने शरीर में भयानक दर्द महसूस हुआ। ARR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 R
के कारण उनमें से खून निकाल रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अपने पिछले अनुभव के कारण यह उम्मीद कर रहा था कि दर्द कम होगा, लेकिन वह बहुत गलत था, क्योंकि उसका शरीर पहले से ही पिछले दर्द के अनुकूल हो चुका था और उसके पास अधिक जगह भी थी, जिससे पिछली बार की तुलना में उसके अंदर और भी अधिक मन प्रवाहित हो रहा था और उसकी सीमाएं भी पहले से बहुत दूर थीं। ज़ेरास ने दर्द में अपने दांत कस लिए थे क्योंकि उसकी उंगलियां पूल के किनारे धंसी हुई थीं जबकि नसें उसके शरीर से ट्यूमर की तरह बाहर निकल रही थीं। वह किसी वीनी राक्षस की तरह लग रहा था। जिसने भी ज़ेरास को इस अवस्था में देखा होगा, वह जो देख रहा था उससे अचेत हो गया होगा, क्योंकि इस तकनीक को इतना आगे नहीं ले जाना चाहिए था और इसे सालों तक धीरे धीरे विकसित किया जाना चाहिए था। लेकिन ज़ेरास कुछ ऐसा कर रहा था जो सालों तक धीरे धीरे किया जाना चाहिए था, जिससे वह एक घृणित व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसकी बढ़ी हुई शक्ति ने उसे टुकड़ों में फटने से बचाया क्योंकि वह अधिक मात्रा में मन को अवशोषित कर रहा था, जिसके कारण उसे सामान्य से अधिक मन को रोकना पड़ा। ज़ेरास थकावट में गिर गया क्योंकि वह अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गया था, जिसके कारण उसे मैनुअल के अनुसार सांस लेना बंद करना पड़ा और सांस लेने का उसका सामान्य तरीका वापस आ गया। उसके शरीर में जमा हुए माने की मात्रा के कारण उसकी अधिकांश नसें अपनी पूर्ण सीमा तक खींच गई थीं। कमरे में सबसे छोटे मैना का कोई अंश भी मौजूद नहीं था, क्योंकि ज़ेरास ने यह सुनिश्चित किया था कि वह उसका एक एक अंश सोख ले। ऐसा करने के बाद अगला काम यह था कि उसके शरीर के सभी मन को उसके केंद्र में निर्देशित किया जाए। ज़ेरा की चेतना उसके डेंटियन में डूब गई जब उसने गेंद को देखा जिसका आधा हिस्सा भरा हुआ था जबकि दूसरा आधा हिस्सा खाली था, जो एक मध्य सितारा रैंक चरण साधक के रूप में उसकी स्थिति को दर्शाता था। चलो देखते हैं मैं इस सारे मन के साथ कितनी दूर तक जा सकता हूँ। ज़ेरास ने बड़बड़ाते हुए अपने शरीर के सारे मन को अपने मन कोर में निर्देशित किया। ज़ेरास को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ उसके सिर पर गिर पड़ा हो। एक तेज सिरदर्द जो इतना तीव्र था कि उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। बूम! मन कोर पागलों की तरह हिलने लगा क्योंकि उसमें से नीली रोशनी शक्तिशाली रूप से चमक रही थी, क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में मन भर गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज़ेरास ने जागे रहने के लिए संघर्ष किया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना तेजी से काली पड़ रही है, लेकिन अंततः बेहोश होने से पहले उसने यथासंभव संघर्ष किया। लेकिन भले ही वह बेहोश हो गया था, मन लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था जो उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर था क्योंकि मन कोर लगातार भर रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8 घंटे बाद ज़ेरास ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, तभी एक भयंकर गंध ने उसकी नाक पर हमला कर दिया, जिसके कारण वह पूल से बाहर कूद पड़ा। आहा! ज़ेरा के मुंह से एक तीखी चीख निकली क्योंकि उसे महसूस हुआ कि पूल से बाहर कूदने पर उसका शरीर बुरी तरह दर्द कर रहा था। NOWELL-BE-IN.C-OM। जिस पूल पर वह पहले लेटा हुआ था, उसे देखने पर पता चला कि वह अब काले मल से भर गया था, जो उसके शरीर द्वारा निष्कासित अशुद्धियों की संख्या थी। ज़ेरास ने अपनी चेतना को अपने शरीर में डुबोया। जैसे ही उसने अपने मन कोर को देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, लेकिन एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ। अब मन लगभग 3.54 भर चुका था, बस थोड़ा सा भरने की आवश्यकता थी। लेकिन जैसे ही उसने मन के गहरे रंग को नीले रंग के साथ मिश्रित देखा, उसके चेहरे के हाव भाव भी बदल गए, लेकिन यह इतना कम था कि उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ज़ेरास ने अपनी चेतना को अपने डेंटियन से हटा लिया क्योंकि उसने देखा कि अधिसूचना पैनल उसके सामने प्रकट हुआ। बधाई हो, आप सफलतापूर्वक लेट स्टार रैंक चरण तक पहुंच गए हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। आपकी सभी विशेषताओं के लिए जोड़ 7 अंक। सिस्टम की अधिसूचना बजने से ज़ेरा के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। अब वह खेती में नए कैडेटों के बहुमत के बराबर आ गया था। उसकी विशेषताओं को देखते हुए गुण: शक्ति 39, चपलता 34, धारणा 27, खुफिया जानकारी 16, आकर्षण 0। उसकी बुद्धि को छोड़कर उसके सभी गुण 7 अंक बढ़ गए थे। ज़ेरास ने देखा कि पहले जब वह मिडिल स्टार रैंक स्टेज पर पहुंचा था तो उसके सभी गुण 2 अंक बढ़ गए थे, लेकिन अब वे सभी 7 अंक बढ़ गए हैं। शायद यही कारण है कि लेट स्टार रैंक स्टेज मिडिल स्टार रैंक स्टेज से ज़्यादा शक्तिशाली होगी। यह उनके बढ़े हुए आंकड़ों के कारण था।
जेरास ने ये सब अनदेखा कर दिया क्योंकि वह ज़मीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब वह खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ा तो उसे आश्चर्य हुआ। क्रैक, क्या गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स की बहुत सराहना की जाती है। आप लोग सबसे अच्छे हैं। supreme_IQ एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 84 सिस्टम का अजीब व्यवहार। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C84 सिस्टम का अजीब व्यवहार एड्स बाय पब फ्यूचर। 84 सिस्टम का अजीब व्यवहार। क्रैक, क्या जेरास ने अपने नीचे देखा। उसने देखा कि उसके नीचे की सफ़ेद परत धंस गई है और मकड़ी के जाले जैसी छोटी छोटी दरारें दिखाई दे रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसके नीचे की टाइल ज़मीन नहीं बल्कि मिट्टी है। यह इतनी नरम थी कि उस पर पैर रखते ही वह धंस गई। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठियां आपस में भींच लीं और एक मुक्का मारा और फिर बूम! हवा में स्पष्ट रूप से एक झटका लहर उसके सामने घूम गई, जिससे वह थोड़ा चकित हो गया और सदमे से अवाक भी हो गया। जेरास अपनी ताकत में हुई अद्भुत वृद्धि की प्रशंसा करते हुए कुछ समय बिताना चाहता था, लेकिन उसके शरीर पर आक्रमण करने वाले भयानक दर्द ने उसे अनदेखा कर दिया और वह पहले अपने शरीर से अशुद्धियां साफ करने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया। एक युवा व्यक्ति, जिसका चेहरा सुंदर और बाल काले थे, दर्पण के सामने खड़ा था और उसका सुविकसित शरीर दर्पण में चमक रहा था। जेरास ने खुद की ओर देखा और खुद से ही बुदबुदाते हुए सिर हिलाया। मुझे लगता है कि इन कुछ दिनों से पहले मेरी जिंदगी कभी इतनी अच्छी नहीं रही। सच कहूं तो उसकी जिंदगी पहले कभी इतनी अच्छी नहीं रही। एड्स बाय पब फ्यूचर। जेरास ने अपने बालों को देखा। उनका रंग अचानक नीला हो गया, फिर एक बार बैंगनी, फिर हरा और फिर शुद्ध सफ़ेद हो गया। कैसा रहेगा। जेरास अचानक बायोमॉर्फ को सक्रिय कर देता है, जिससे उसके बाल अचानक घुंघराले हो जाते हैं, साथ ही उसके किनारों पर बैंगनी और हरा रंग भी दिखाई देने लगता है। सिस्टम, क्या हो रहा है। जेरास ने पूछा, क्योंकि वह आमतौर पर अपने बालों को एक ही समय में 2 रंगों में नहीं बदल पाता था, लेकिन अब वह चाहे तो अपने बालों को घुंघराला भी बना सकता है। कुछ ऐसा जिसने उसे चौंका दिया। जैसे जैसे मेज़बान साधना बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी आनुवंशिक क्षमताओं पर उसका नियंत्रण भी बढ़ता है। वाह, ये वाकई बहुत बढ़िया है, जेरास ने कहा, जब उसने अचानक चाहा कि उसका रंग काला हो जाए और उसके सामने एक काली आकृति प्रकट हुई। एक और विचार के साथ उसने अचानक अपने मन में एक आकृति के बारे में सोचा और जेरा के बाल अचानक लंबे हो गए क्योंकि यह सफ़ेद रंग में बदल गया, जबकि उसकी आंखों की पुतलियों की पुतली भी सफ़ेद हो गई। एक ही विचार से वह ट्राइटन एल्वियनोर में परिवर्तित हो गया। मैं शर्त लगा सकता हूं कि ट्राइटन मुझे देखकर तुरंत बेवकूफ़ बन जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन में कोई कमजोरी थी। शायद इसीलिए इसे एब्सोल्यूट कहा जाता है, जेरास ने गर्व के साथ खुद से कहा, लेकिन सिस्टम की आवाज़ तुरंत उसके सिर में गूंज उठी। ओह, यह क्या है, जेरास ने कहा, जैसे ही उसने दर्पण के सामने पोज दिया और जल्द ही एक बार फिर वो नेक के मांसल सुनहरे बालों और आंखों वाली आकृति में बदल गया। आपके लिए अपने जीन को खोना बहुत आसान है, और एक बार आप ऐसा कर लेते हैं तो जीवन का अधिकांश हिस्सा अपनी वास्तविक पहचान की खोज में व्यतीत हो जाएगा। सिस्टम ने जवाब दिया जब जेरास ने देखा कि उसकी आवाज़ अचानक बदल गई है और वह बहुत गंभीर और अधिक स्त्रीयोचित हो गई है। खुद को खोने का क्या मतलब है? मैं कैसे भूल सकता हूं कि मैं कौन हूं? जेरास ने बेवकूफ़ सिस्टम पर मजाक उड़ाते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। होस्ट को जल्द ही एहसास हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं जब उसकी शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब मेरा जीन मुझे मेरी याददाश्त खोने का कारण बनेगा, आनुवंशिक रूप से भी। हाँ, बेवकूफ़। जेरास की हंसी तुरंत रुक गई क्योंकि वह अजीब नज़रों से सिस्टम को देख रहा था। सिस्टम, तुम सामान्य से थोड़ा कम रोबोट जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? जेरास ने पूछा, क्योंकि उसने देखा कि सिस्टम उसे होस्ट कहकर नहीं बुला रहा था जैसा कि वह पहले करता था, और अब तो उसने उसके शब्दों का उत्तर भी दिया, जिसे वह सामान्यतः तब तक अनदेखा कर देता था जब तक कि कोई महत्वपूर्ण सूचना न हो। सिस्टम को भी पता नहीं है, लेकिन यह संभवतः होस्ट द्वारा अपना स्तर बढ़ाने के कारण है। इसलिए मैं अधिक से अधिक अधिकार दे रहा हूं और हमारा सम्मेलन प्रत्येक स्तर में वृद्धि के साथ बढ़ रहा है। मैं होस्ट के विचार भी सुन सकता हूं, हालांकि ये दुर्लभ है। अगर होस्ट स्तर 10 तक पहुंचता है तो मुझे यकीन है कि सिस्टम में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। जेरा की आंखें जानकारी को देखते हुए सिकुड़ गईं क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस तरह के बदलाव से खुश होना चाहिए या सावधान रहना चाहिए। लेकिन वह अभी भी लेवल 7 पर था। लेवल 10 तक पहुंचने में अभी भी कुछ समय लगेगा। उसके पास जेब में समय था। क्वेस्ट उत्पन्न हो रहा है। मुख्य खोज उत्पन्न। साइड क्वेस्ट, गया शिरोन से मिलें। इनाम 1 जोड़ 300 XP। 2 जोड़ 1 क्षमता उन्नयन कार्ड। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या? जेरास वहीं स्तब्ध खड़ा रहा क्योंकि वह उस अजीब अधिसूचना को देख रहा था। सिस्टम, क्या तुम पागल हो गए हो? सिस्टम के पागल हो जाने की संभावना 0% है। सबसे ज्यादा संभावना है कि होस्ट ही पागल हो गया है। जेरास का गला दूसरी बार लगभग रुक गया क्योंकि उसके सिर की नस चढ़ गई थी।
मेरा मतलब है कि इस अजीब खोज का क्या मतलब है? किसी से मिलना, और वह भी इतने बड़े इनाम के साथ? ज़ेरास ने पूछा। जब वह रेटलस्नेक से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था तो उसे कई बार लेज़र से हमला किए जाने और अपनी जान जोखिम में डालने के बाद भी केवल 250 अंक दिए जा रहे थे। लेकिन अब उसे गया से मिलने के लिए 300 एक्सपी और एक योग्यता उन्नयन कार्ड भी मिलता है। ये कितना उचित था? जैसा कि मैंने कहा, उत्पन्न क्वेस्ट मेरे नियंत्रण से परे है। मैं केवल मार्गदर्शन करने के लिए एक एआई हूँ। असली बात अभी भी सिस्टम है। हालांकि मुझे लगने लगा है कि ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि होस्ट का स्तर बहुत कम है और यह मेरे अधिकार को भी कम कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें नीचे खींच रहा हूँ या कुछ ऐसा। ज़ेरास ने मन ही मन सोचा। ओह, तो फिर यह खोज कौन उत्पन्न कर रहा है? ज़ेरास ने पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। होस्ट का स्तर जानकारी तक पहुंचने के लिए बहुत कम है। छी, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। अभी तक तो गया से बात करने से ही मुझे बहुत इनाम मिलेगा। फिर मैं कौन होता हूँ शिकायत करने वाला? ज़ेरास ने इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट क्लास के लिए अपनी नई एआई वर्दी पहनते हुए कहा। आज वह अपनी खोज पूरी करने के लिए गया की खोज करेगा। हालांकि वह ये भी जानना चाहता था कि सिस्टम ने गया से मिलने का अनुरोध क्यों किया। इसके अलावा उसे अभी भी कमांडर शिरोन का गया की रक्षा करने का अजीब अनुरोध याद है। उसे किससे बचाना है यह ज़ेरास को आज भी नहीं पता। एक तरह से उसे लगा कि रस्सी बांधी जा रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसमें क्या था। जब मैं घायल था तो वह वही थी जिसने मुझे ठीक किया था। मुझे वास्तव में उसके पास जाना चाहिए और उसे धन्यवाद कहना चाहिए। ज़ेरास ने धीरे से कहा और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और धीरे धीरे बाहर की ओर चल पड़ा। NOWELL-BE-IN.C ओम। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स की बहुत सराहना की जाती है। आप सभी का धन्यवाद। Supreme_IQ एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 85 अजीब गया। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C85 अजीब गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 85 अजीब गया। बहुत सारे छात्र धीरे धीरे अंतरआयामी युद्ध विभाग की कक्षा से बाहर चले गए। ज़ेरास ने अपनी गर्दन तोड़ दी क्योंकि उसे लगा कि कक्षा में दी गई जानकारी की अधिकता के कारण उसका सिर एक बार फिर फट जाएगा। दोपहर करीब 2 बजे छात्रों की कक्षाएं समाप्त हो जाती थीं और वे पूरे दिन इसके अलावा कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते थे। हालांकि अधिकांश छात्र ये देवताओं की लड़ाई खेलने में अपना समय बिताना पसंद करते थे। ज़ेरास ने धीरे से अपनी घड़ी निकाली और क्विन को सूचना भेजी। लेस देन, तुम कहाँ हो यार? ग्रेटर दैन, मुझे नहीं पता कि वह कब जवाब देगा। ज़ेरास ने बड़बड़ाया, लेकिन तुरंत ही उसके सामने एक अधिसूचना प्रकट हुई जिसने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। उसने इतनी तेजी से जवाब दिया। लेस देन क्विन वॉर्ड स्पेस ग्रेटर दैन। लेस दैन अभी अभी ऑपरेशन कॉम्बैट क्लास खत्म हुआ है। क्यों? ग्रेटर दैन उसके विपरीत क्विन ने ऑपरेशन कॉम्बैट क्लास को चुना, भले ही उसने ज़ेरास को EIA में प्रवेश करने से पहले ही यह बता दिया था। लेस देन, मैं आपसे 1-2 प्रश्न पूछना चाहता था। ग्रेटर दैन, ज़ेरास ने पूछा। लेस देन क्विन वॉर्ड स्पेस ग्रेटर दैन NOWELL-BE-IN.C ओम। लेस देन, खैर मैं अभी बहुत मुक्त हूँ, क्यों न हम किसी विशेष स्थान पर मिलें, मैं भी अभी रास्ते में हूँ। ग्रेटर दैन। लेस दैन उस पर। ग्रेटर दैन, ज़ेरास ने वापस भेजा क्योंकि वह धीरे धीरे कैफेटेरिया की दिशा की ओर बढ़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने पहली बार तुम्हें नोटिफिकेशन भेजते देखा है। शायद पहली बार तुमने किसी को संदेश भेजा है। क्या तुम्हारा जीवन थोड़ा उबाऊ नहीं है? क्विन ने ज़ेरास की ओर देखते हुए पूछा, जो लगातार अपने मुंह में खाना डाल रहा था और ट्रोल का स्वाद ले रहा था। ज़ेरास की ओर देखते हुए क्विन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरी जब वह अचानक उसके करीब झुका। अरे, क्या मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? कुछ ऐसा जो उस शॉल से भी मीठा हो जिसे तुम अभी पकड़े हुए हो? क्विन ने एक भयावह मुस्कान के साथ ज़ेरास की आंखों में देखते हुए कहा। ओह, यह क्या हो सकता है? ज़ीटास ने पूछा और खाने का एक और टुकड़ा अपने मुंह में डाला। उसे बहुत समय हो गया था जब उसने कुछ खाया था, इसलिए वह अपनी भूख को नियंत्रित करने में असमर्थ था। हालांकि उसे भूख नहीं थी। देखो, वह यहाँ है। क्विन ने अपनी घड़ी ज़ेरा की ओर बढ़ा दी, जबकि ज़ेरास ने भौहें उठाकर उस छवि को देखा। मुझे बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे प्यारी हैं? क्विन ने ज़ेरा के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, जब ज़ेरा अपनी घड़ी पर लड़कियों की छवि देख रहा था। वह बता सकता था कि वे सभी EIA में लड़कियां थीं, क्योंकि वे सभी वर्दी पहने हुए थीं। वे बहुत सुंदर हैं, ज़ेरास ने कहा और फलों का रस उठाकर एक ही घूंट में पी गया। बस मुझे वह बताओ जिसमें तुम्हारी रुचि हो और मैं आज रात उसे तुम्हारे बिस्तर पर लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। पफ पफ। ज़ेरा की नाक से जूस बाहर निकलकर मेज पर गिर गया और वह लगभग नशे में ही घुट गया। क्या तुम बूढ़े हो गए हो? ज़ेरास ने अंततः क्विन को अच्छी तरह से देखते हुए पूछा। क्यों? क्विन ने उलझन में पूछा। क्या डेटिंग की भी अनुमति है? इसकी तो बात ही छोड़िए।
जेरास ने यथासंभव शांति से पूछा। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे इस विषय पर बात करते हुए पकड़ ले। वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रतिष्ठा खराब हो। बेशक ये है, अभी तक कोई यौन संबंध नहीं है जिसे आपकी निगरानी के माध्यम से एआई को भेजा जाएगा और पकड़े जाने पर आपको तुरंत सताया जाएगा। हालांकि किसी भी अन्य चीज़ की अनुमति है, क्विन ने कहा और उसने जेरास की ओर 2 बार अपनी बाहें उठाईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, जेरास ने जल्दी से अपने विषय पर आते हुए पूछा। खैर, ये प्रस्ताव हमेशा उपलब्ध है। गंभीरता से, तुम्हें भी एक लड़की चाहिए जेरास। मुझे संदेह है कि तुम जानते भी हो कि प्यार कैसा लगता है। यह ऐसा है। मैंने कहा था कि मेरा एक प्रश्न है। जेरास ने तुरंत क्विन को उसकी बकवास बंद करते हुए कहा। ठीक है, कम से कम मैंने कोशिश तो की। आप क्या पूछना चाहते हैं? क्विन ने आखिरकार फिर से गंभीर होते हुए कहा। मैं शीर्ष 10 रैंकिंग में शामिल एक लड़की के बारे में पूछना चाहता था। उसका नाम गया शिरोन है। ओह, तुम्हारा मतलब उस प्रशिक्षण पागल से है? क्विन ने आश्चर्य से जेरास को देखते हुए कहा। जेरास, ये कहना बहुत दुखद है, लेकिन अगर आपके मन में उसके बारे में कुछ है, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इसे तुरंत छोड़ दें, क्योंकि उसका दिल जीतने की आपकी संभावना शून्य है। सभी लड़के पहले से ही उसकी सुंदरता और ताकत के कारण उसे लुभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी जीवनशैली बहुत ही अजीब थी। हर कोई, यहाँ तक कि छात्राएं भी उसे अनदेखा करती थीं। क्विन ने दुखी होकर कहा। ओह, यह क्या है? जेरास ने उत्सुकता से पूछा। जब वह सुबह अभ्यास के लिए आती है और अपने विश्व अनुसंधान वर्ग में जाती है तो आधी रात तक उसका शेष समय प्रशिक्षण हॉल में व्यतीत होता है। वह अपने कुल समय का 2.93 भाग प्रशिक्षण में लगाती है। क्विन ने लड़की से बहुत भ्रमित होकर कहा। ये तो अजीब है, जेरा ने भी जवाब दिया। हाँ, ऐसा ही है। वही आए गॉड्स बैटल में नहीं है, वह कैफेटेरिया में नहीं आती है। वह खेलों में अपना समय बिताने के लिए माइनर ट्रेनिंग एरिया में नहीं जाती है। वह बस क्लास जाती है, फिर ट्रेनिंग हॉल जाती है और फिर वापस अपने छात्रावास के कमरे में चली जाती है। वह कभी किसी से बात नहीं करती, उसे कभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चलते हुए नहीं देखा गया। वह कभी बोलती नहीं है और कभी चैट नहीं करती, उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। हर दिन एक ही तरह की नीरस जीवनशैली, और वही आईए में पहली बार आने के बाद से कभी भी प्रशिक्षण में असफल नहीं हुई। हर कोई उसे बैटल मैनियाक कहता है, क्विन ने हंसते हुए कहा। यहाँ तक कि जब उसने गया को देखा तो उसे भी वह मनोरंजक लगी, हालांकि उसने कभी उससे बात नहीं की। जेरा की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने उसे देखा। जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी होगी। हालांकि उसने कभी जेरा से कुछ शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं कहा था। तो तुम्हारा मतलब है वह भी ट्रेनिंग हॉल में है? हाँ, जरूर। क्या तुम दोनों में कुछ गड़बड़ है या? मैंने सुना है कि वह बहुत मजबूत है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ है तो तुम हमेशा मुझे फ़ोन कर सकते हो। क्विन ने जवाब दिया। ये कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसे धन्यवाद देना चाहता था। मैं जा रहा हूँ क्विन। कोई बात नहीं, मुझे भी एआई वीआर गेम पर वापस जाना है। बाद में मिलते हैं भाई, क्विन ने कहा और वह खड़ा हुआ और धीरे धीरे बाहर की ओर चला गया। जेरास ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बाहर की ओर प्रशिक्षण हॉल की ओर चल पड़ा, हालांकि उसने ऐसा करने से पहले प्लेट खत्म करना सुनिश्चित किया। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स की बहुत सराहना की जाती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 86 युद्ध के दीवाने से निपटने का सबसे अच्छा तरीका। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। अराजकता भक्षक प्रणाली C86 युद्ध उन्माद से निपटने का सबसे अच्छा तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 86 युद्ध उन्माद से निपटने का सबसे अच्छा तरीका। प्रशिक्षण हॉल उस क्षेत्र में एक और बड़ी संरचना थी जिसकी ऊंचाई लगभग 7 मंजिल थी। जेरास ने उस ऊंची इमारत को देखा और अंदर प्रवेश करने से पहले एक गहरी सांस ली। उसका मन बहुत सारे प्रश्नों से उलझा हुआ था, जैसे कि सिस्टम ने क्यों कहा कि उसे गया से मिलना चाहिए और कमांडर शिरोन ने उसे गया की रक्षा करने के लिए क्यों कहा। इसके अलावा गया हमेशा बिना आराम किए प्रशिक्षण हॉल में प्रशिक्षण क्यों लेती है। भले ही हर कोई इस बात को अनदेखा करता है कि वह सिर्फ एक पागल है, जेरास लोगों को कम नहीं आंकेगा। प्रशिक्षण कठिन है, कोई कारण नहीं था कि कोई इसे पसंद करे। जब कोई इसे पसंद नहीं करता तो इसे करना केवल इसका मतलब हो सकता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन गया के पास कौन सा विकल्प नहीं हो सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ उसे भविष्य में होने वाली किसी बुरी घटना की सूचना दे रही हो, और इससे जेरास बहुत चिंतित हो गया। जेरास उस स्थान में प्रवेश कर गया। उसने उसके अंदर देखा और उसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसके सामने एक बड़ा सा खुला स्थान था जिसके चारों ओर अलग अलग दरवाजे थे। उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा लाल दरवाज़ा था जिसके ऊपर न्यू कैडेट्स एरिया लिखा हुआ था।
बगल में एक लिफ्ट थी और उसने अनुमान लगाया कि वह शायद दूसरे वर्ष के क्षेत्र में जा रही होगी, इसलिए उसने उसे अनदेखा कर दिया और धीरे धीरे लाल दरवाजे से अंदर प्रवेश किया और उसके सामने प्रशिक्षण के लिए विभिन्न उपकरणों के साथ एक बड़ा प्रशिक्षण स्थान था। उस स्थान पर अलग अलग दरवाजे थे जिनके शीर्ष पर ये शब्द लिखे थे, उल्लेखनीय है, शक्ति प्रशिक्षण कक्ष, गति प्रशिक्षण कक्ष, तीरंदाजी प्रशिक्षण कक्ष, युद्ध प्रशिक्षण कक्ष और आनुवंशिक क्षमता प्रशिक्षण कक्ष। वहां सैकड़ों अलग अलग प्रशिक्षण कक्ष थे, लेकिन दरवाजा एक अजीब कांच प्लास्टिक सामग्री का बना था जिससे अंदर का दृश्य देखा जा सकता था। ज़ेरास हॉल में इधर उधर घूमकर यह पता लगा रहा था कि गया कहाँ हो सकती है। अगर वे कहते हैं कि वह एक लड़ाकू पागल थी तो उसने अपना समय लड़ाकू प्रशिक्षण कक्ष में बिताया होगा, जो प्रशिक्षण कक्ष के सबसे दूर के छोर पर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उसने कमरों में देखा तो उसे एक भी प्रशिक्षण कक्ष में एक भी छात्र नहीं मिला। आखिरकार उसने दरवाजे के एक खास हिस्से से टक्कर की आवाज़ सुनी और यह आवाज़ कॉम्बैट प्रशिक्षण कक्ष से आ रही थी। शीशे के पार से कमरे को देखते हुए ज़ेरास ने धीरे से कहा, वहाँ है वह। सफ़ेद प्रशिक्षण हॉल में एक सुंदर सफ़ेद बालों वाली लड़की को हाथों में धनुष लेकर प्रशिक्षण कक्ष में दौड़ते हुए देखा जा सकता था। उसके चारों ओर तीर और 3 रोबोट भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। अब मैं एक कामुक बेवकूफ़ की तरह दिखे बिना उसके पास कैसे जाऊं? ज़ेरास ने खुद से पूछा जब अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गया प्रशिक्षण हॉल में घूम रही थी और उसके तीर उसके चारों ओर तेजी से घूम रहे थे तथा रोबोटों के हमलों को रोक रहे थे। एक रोबोट के निकट आते ही एक मुक्का उसके चेहरे की ओर एक पीक स्टार रैंक स्टेज जीन जागृतिकर्ता की पूरी शक्ति के साथ मारा गया, लेकिन जैसे कि वह इसका पूर्वानुमान लगा सकती थी, उसने तुरंत अपने शरीर को नीचे कर लिया और अपने बाएं हाथ से हाथों को ऊपर की ओर मारा, जबकि उसका दाहिना हाथ रोबोट के सिर की ओर तेजी से झपटा और उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। रोबोट ने तुरंत ही अपना दूसरा हाथ एक जोरदार अपरकाट के साथ बाहर निकाला, लेकिन उसका हाथ बीच में ही अचानक रुक गया क्योंकि उसकी आंख के स्थान पर लाल प्रकाश तेजी से मंद हो गया। NO12BIN.C ओम PSSSTT। एक उड़ता हुआ तीर पीछे से रोबोट के सिर में घुस गया जिससे उसका सिर चकरा गया, उसकी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। अन्य 2 रोबोटों ने अंततः उन 7 उड़ते हुए तीरों को तोड़ दिया जो उन्हें रोके हुए थे और वे गया की ओर दौड़े तथा एक जोरदार मुक्का मारा जो हवा में गूंज उठा तथा ऊंची आवाज पैदा की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गया ने अपनी ओर बढ़ती 2 मुट्ठियों को देखा और वह अचानक सीधी खड़ी हो गई तथा अपनी हथेलियां आपस में जोड़ लीं। जब वह खुद से कुछ बुदबुदा रही थी तो उसकी आंखें एक भूतिया हरे प्रकाश में चमक उठीं। स्थानिक स्थानांतरण। कमरे में चारों ओर बिखरे हुए 7 तीर अचानक हवा में गायब हो गए और अगली बार जब वे दिखाई दिए तो 3 तीर तुरंत रोबोट के सिर में दिखाई दिए, जबकि 4 तीर दूसरे रोबोट के सिर में लग गए और वे धीरे धीरे नीचे गिर गए। 3 पीक स्टार रैंक स्टेज रोबोटों को उसने इतनी आसानी से हरा दिया। गया ने अपने पैरों के नीचे रोबोटों को देखा और कुछ बुदबुदाया। वे कमज़ोर हैं, अगर मुझे कोई भी योग्य चुनौती चाहिए तो मुझे अब मेटियोर रैंक स्टेज विशेषज्ञों से लड़ना शुरू करना होगा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में उसका असंतोष दिन के समान स्पष्ट था, जिसने कुछ कैडेटों को क्रोध में खून की खांसी करने पर मजबूर कर दिया होगा। तुमने अभी अभी 3 पीक स्टार रैंक स्टेज रोबोटों के साथ लड़ाई की और तुमने कहा कि वे कोई चुनौती नहीं हैं। कोई चुनौती नहीं। एक आवाज़ अचानक पूरे स्थान में गूंज उठी, जैसे एक शक्तिशाली शक्ति उसके ऊपर से नीचे गिर रही हो। इस अचानक हमले से गया की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह हमले की अचानकता से चौंकने से खुद को नहीं रोक पाए। उसने ये भी नहीं देखा कि हॉल में पहले से ही कोई प्रवेश कर चुका है। एक मुक्का तेजी से उसके सिर की ओर बढ़ा और वह मुक्का चकमा देते हुए 3 कदम पीछे हटी, तभी एक पैर तेजी से उसकी ओर आया। गया ने तुरंत अपने तीर आगे बढ़ा दिए। जैसे ही वे उसके सामने आए उन्होंने उसे रोक दिया, लेकिन अगले ही क्षण वे उड़ गए तथा गया ने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर तीर की शक्ति को 1 सेकंड के लिए भी रोक नहीं पाए। बूम! जैसे ही गया ने रुकने से पहले 5 कदम पीछे हटे, एक आकृति तुरंत पीछे की ओर लौट गई। मैंने किसी को ये कहते हुए सुना था कि मेटियोर रैंक स्तर के अलावा उसके लिए कोई योग्य चुनौती नहीं थी। मैं बस सोच रही थी कि क्या ये सच है या सिर्फ क्रूर अहंकार है। एक युवक की बेपरवाह आवाज़ उसके कानों में गूंजी जब वह उस काफ़ी सुंदर लड़के को देख रही थी जो उस स्थान पर खड़ा था जहां वह पहले खड़ी थी और धीरे धीरे अपने काले बालों को पीछे की ओर खींच रहा था। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन की बहुत सराहना की जाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 87 भ्रम की संभावना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C87 भ्रम की संभावना। एड्स बाय पब फ्यूचर। 87 भ्रम की संभावना। गया ने अपने सामने खड़े युवक को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह अजीब तरह से परिचित लग रहा था। काले बाल और चेहरा परिचित लग रहा था, लेकिन आभा और मांसल शरीर कोई घंटी नहीं बजा रहे थे। ओह, ये तो तुम हो, गया ने कहा, जब उसे अंततः वह युवक याद आया जिसे उसके दादा ने ठीक करने के लिए कहा था। हाँ, मैं ज़ेरास हूँ, मैं आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद देने आया हूँ।
ज़ेरास ने अपना सिर हल्के से झुकाते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। गया ने ऐसी आवाज़ में कहा जैसे वह उसे भगा रही हो। और अगर मुझे सही से याद है तो पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम योद्धा से ज़्यादा उपचारक लग रहे थे। ज़ेरास ने कहा, उसकी भौहें संदेह और भ्रम में सिकुड़ गईं। मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारा कोई काम है। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब से तुम बहुत बदल गए हो, तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत दिखते हो, हालांकि आंखें कभी कभी झूठ बोल सकती हैं। गया ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हा, आंखें कभी कभी सचमुच भ्रम का शिकार हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जिज्ञासा है, खासकर तुम्हारे जैसे किसी के लिए। क्या तुम यह नहीं देखना चाहते कि तुम्हारी आंखें सच कह रही हैं या नहीं? ज़ेरास ने कहा और उसने अपना दाहिना पैर पीछे की ओर फैलाया और दोनों हाथों को आगे रखकर लड़ने की मुद्रा में आ गया। गया ने ज़ेरास को हल्के आश्चर्य से देखा, फिर उसकी आंखें पुनः शांत हो गईं। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम एक साधक भी नहीं थे, और आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुमने अपना मनकोर खोला था। मुझे आश्चर्य है कि अब तुम अपने आप को कितना मजबूत समझते हो, जब तुमने मुझे 3 पीक स्टार रैंक स्टेज रोबोट को हराते हुए देखा था। गया ने कहा, जब उसका धनुष और तीर अचानक उसके हाथों से गायब हो गए, जिससे ज़ेरास ने एक भान उठाए। चिंता मत करो, मैं अपना हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगी, गया ने कहा, और वह भी लड़ने की मुद्रा में आ गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि तुम इसे बहुत जल्द ही इस्तेमाल करोगे। ज़ेरा के अंतिम शब्द लाइटर की तरह थे और वे दोनों तुरंत ही जहां खड़े थे वहां से गायब हो गए। बैंग एड्स बाय पब फ्यूचर। एक मुक्का हथेली पर लगा और ज़ेरास ने महसूस किया कि मुक्के के बल से उसकी हथेलियां थोड़ी हिल रही थीं। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बाहर की ओर थप्पड़ मारा। बैंग। प्रशिक्षण हॉल में एक और हलचल मच गई जब गया ने थप्पड़ पर दूसरा मुक्का मारा और वे दोनों पीछे हट गए। ज़ेरास 7 कदम पीछे हट गया जबकि गया धीरे से 3 कदम पीछे हटी और जल्द ही रुक गई। यदि आप अपनी मुट्ठी का उपयोग करते तो आप केवल 5 कदम पीछे हट सकते थे, लेकिन आपने अपनी हथेलियों का उपयोग किया, जिससे मैं तुरंत समझ सकता हूं कि आप इसके अभ्यस्त नहीं हैं। क्या आप अपने अहंकार से डरते हैं? गया ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी क्योंकि वह तुरंत ज़ेरास के करीब आ गई। NOWELL-BE-IN.C ओम। ज़ेरास के सिर की ओर तेजी से एक मुक्का मारा गया। उसने भी अपनी भुजाएं आगे की ओर फैला दी। उसकी कलाई के पीछे के हिस्से ने तुरंत मुट्ठी को ऊपर की ओर पटक दिया। ज़ेरास ने एक गहरी सांस ली और अपना दाहिना हाथ गया के पेट पर फेंका, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली थी। वह अचानक उछली और घूमी और अपना पैर उसके सिर पर पटक दिया। बूम! ज़ेरास ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाया और प्रभावी रूप से उसके पैरों को रोक दिया। उसकी भुजाएं अचानक शक्ति से भर गईं और उसने गया को ऊपर की ओर फेंक दिया। गया की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ज़ेरास अभी भी अपना पूरा वजन जो उस पर पड़ा था ऊपर की ओर फेंकने में सक्षम है, और उसने तुरंत ही हवा में अपना संतुलन बनाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ज़ेरास ने उसे यह मौका नहीं दिया। जहां वह खड़ा था वहां से गायब होते हुए ज़ेरा का पैर हवा में उछल गया और वह तेजी से गया के सामने बड़ा हो गया। उसने जल्दी से अपनी दोनों बाहें आपस में जोड़ लीं। बूम! जैसे ही वे जमीन पर फिसलने लगे, एक आकृति तुरंत पीछे की ओर घूमने लगी तथा दूसरी ओर की दीवार से टकराने से कुछ सेंटीमीटर पहले ही रुक गई। ज़ेरास अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और गया की ओर देखा, जिसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। फिर उसने उत्तर दिया, यह अहंकार नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि केवल वही व्यक्ति जो कृतघ्न है अपने उपकारकर्ता पर मुक्का फेंकेगा। गया के चेहरे पर एक बहुत ही हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ज़ेरास इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली हो गया। आमतौर पर वह खुद ताकत पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और धनुष का इस्तेमाल ज्यादा करती थी, लेकिन ज़ेरास को अभी भी क्रूर ताकत में उससे मुकाबला करने में सक्षम देखकर उसे गहरा सदमा लगा जब उसने अभी अभी अपनी साधना शुरू की थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके दादाजी ने उसे बताया था कि ज़ेरास एक प्रतिभाशाली युवक था, लेकिन उसके दिमाग में यह बात गूंजती रही जिसे उसने बाद में अपने बहुत देर से विकसित होने के कारण झटक दिया। लेकिन अब वह यह मानने से खुद को नहीं रोक पा रही थी कि उसके दादाजी के शब्दों में कुछ तो था। तो फिर मैं जानना चाहती हूँ दादाजी कि वह कितने प्रतिभाशाली हैं। गया ने अचानक 3 तीर निकाले और अपने दोनों हाथ फैला लिए और तीर धीरे धीरे हवा में उसके चारों ओर तैरने लगा। ज़ेरास को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने आवाज़ लगाई, एक टेलीकाइनेटिक आनुवंशिक क्षमता? नहीं, ये टेलीकिनेसिस नहीं है, गया ने कहा, जिससे उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। मन के बारे में अधिकांश लोगों की समझ इतनी अपरिष्कृत है, वे इसे बस एक ऊर्जा समझते हैं जो हमें लंबे समय तक अपनी आनुवंशिक क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। लेकिन मन सिर्फ एक ऊर्जा से कहीं बढ़कर है, गया ने कहा, जब तीनों तीर अचानक एक हरे प्रकाश के साथ चमक उठे। आप अपने मन का उपयोग तीरों को घेरने के लिए कर रहे हैं और आप मन को नियंत्रित करके उन्हें तैरा सकते हैं। ये कैसे संभव है? ज़ेरास ने चौंक कर पूछा क्योंकि उसने गया के चारों ओर तैरते तीर को देखा था। धुंध, विशेष रूप से हरे मन पर। आमतौर पर शरीर से मन को बाहर निकालना भी असंभव था और इसका उपयोग केवल परिसंचरण पर शारीरिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जबकि एक शक्तिशाली हमले से मन का विस्फोट हो सकता है, उस मन पर ठीक से नियंत्रण रखना असंभव था क्योंकि यह जल्द ही फैल जाएगा। लेकिन गया ने न केवल अपने शरीर से मन को बाहर निकाला,
वह ये सुनिश्चित करने में सक्षम थी कि यह बिखर न जाए और यहाँ तक कि उसने इसे एक वस्तु से घेर लिया। इतना ही नहीं, वह मन को नियंत्रित करने में सक्षम थी ताकि वह वस्तु को ले जाए और उसे हवा में तैराए। ये बिल्कुल असंभव था, कम से कम उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना या देखा था। जैसा कि मैंने कहा कि मन एक ऊर्जा से कहीं अधिक है और चूंकि इसका दोहन किया जा सकता है, तो आपने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है? गया ने पूछा, जबकि ज़ेरास वहीं स्तब्ध खड़ा था। बेशक यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है, या हर कोई अचानक आसानी से टेलीकिनेसिस का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन जीवन में सभी चीज़ों में हमेशा एक अपवाद होता है। कुछ प्रतिभाशाली लोगों में मन को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि उसका उपयोग करने की प्रतिभा होती है। मेरे जैसे कुछ प्रतिभाशाली लोग जो महसूस करते हैं कि उनका मन उनके हाथ की तरह है और वे इसे अपने दाहिने हाथ का उपयोग करने की तरह आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। गया ने कहा। उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और तीर तुरंत गायब हो गए। BLLLLITTTTZZZZ गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। धन्यवाद दोस्तों। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 88 एक पागल के पीछे का दिल। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली एक पागल के पीछे का दिल। एड्स बाय पब फ्यूचर। 88 एक पागल के पीछे दिल। ज़ेरास तुरंत ही वहां से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। उसका शरीर तेजी से हवा में इधर उधर घूमने लगा। तीनों तीर उसके पीछे मात्र 10 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। ज़ेरास ने मुड़कर देखा, लेकिन तीर आसानी से उसे पकड़ लेते थे और उसे चारों ओर से घेर लेते थे। हथियार के चारों ओर मेरे मन पर पूर्ण नियंत्रण के साथ, मन पर इस तरह के नियंत्रण वाले मेरे जैसे लोग जीन जागृत करने वालों के बीच महामानव की तरह हैं। गया ने कहा, जैसे ही उसने अचानक अपना हाथ झटका और तीर उसके सामने और पीछे दिखाई दिए। अपनी तर्जनी उंगली को आगे की ओर हिलाते हुए वे तुरंत पीछे से ज़ेरास की ओर बढ़े और उसके सामने से उसके पास पहुंचे। मुझे लगता है कि जीन जागृति करने वालों के बीच मुझे बहुत साधारण कहा जा सकता है। मैं अपने मन को आपकी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन ज़ेरास का मन कोर अचानक शक्ति से भर गया क्योंकि उसने अपनी आनुवंशिक क्षमता बायोमॉर्फ को सक्रिय किया। मन तेजी से उसके मन कोर से बाहर निकल गया और उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उसकी ताकत में बहुत वृद्धि हुई। लेकिन ज़ेरास ने अपने रूप में बदलाव करने का विकल्प नहीं चुना और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मन को अपने अंदर ही घूमते रहने दिया। तीर उसके दोनों ओर से चला, जिससे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी हथेलियां अचानक उनकी ओर बढ़ीं। तीर ने उससे हल्का सा संपर्क किया, लेकिन इससे पहले कि वे उसमें गोता लगा पाते, ज़ेरास ने अपनी हथेलियों को उनके शाफ्ट के चारों ओर घुमाया और तेजी से घूम गया, जिससे उसके चारों ओर एक गोलाकार लहर दिखाई दी और उसने तीरों को विक्षेपित कर दिया, जिससे वे विपरीत दिशा में चले गए जहां से वे पहले आ रहे थे। तीरों के विक्षेपित हो जाने के कारण उसने तुरंत अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया, जिससे माना उसके बीच से होकर गुजरा, जिससे जमीन पर एक दरार पड़ गई और फिर वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। बैंग! ज़ेरास की आकृति तुरंत गया के सामने एक मृगतृष्णा की तरह प्रकट हुई और उसने उस पर एक शक्तिशाली लात मारी, जिससे उसने अपने हाथों को क्रॉस कर लिया और वह एक बार फिर पीछे की ओर लौट गई। वह धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ और उसकी ओर देखने लगा। फिर उसने अपनी खुरदरी वर्दी को सीधा करने का निर्णय लिया। हालांकि यह सच हो सकता है कि आप अपने मन को तीरों पर लगाकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि आप उनकी गति बदलने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आप उनकी शक्ति नहीं बदल सकते। भले ही गति का उपयोग करके शक्ति बढ़ाई जा सकती है, फिर भी यह धनुष से छोड़े गए तीर की शक्ति के साथ अतुलनीय है। अंत में वे अपने पीछे सामान्य तीर के वजन के साथ सामान्य तीर ही हैं, जो कुछ खास नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उनकी शक्ति मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ज़ेरास ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। गया की भौहें सिकुड़ गईं जब वह धीरे धीरे अपने हाथों में तीरों को थामकर उनकी ओर देखने लगी। आपने हवा में लहर पैदा करके उन्हें विक्षेपित कर दिया, एक सेकंड के लिए स्वचालित रूप से उनकी गति को रोक दिया और फिर अपनी ताकत से उत्पन्न गोलाकार लहर की शक्ति से उन्हें विपरीत दिशा में निर्देशित करने का मौका लिया। आपकी अपनी ताकत पर अविश्वसनीय नियंत्रण है, गया ने स्वीकृति भरे सिर हिलाते हुए कहा। वह इस बात से बहुत हैरान थी कि कैसे ज़ेरास उसके तीरों से पीछा किए जाने के बावजूद शांत होकर सोचने में सक्षम था और वह अपनी ताकत से लहरें पैदा करके हवा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम था। ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी ताकत पर पूर्ण नियंत्रण रखता हो। नोव एल बी JNN। उसके अनजाने में ज़ेरा की साधना बढ़ती गई और यहाँ तक कि उसे अब अपनी ताकत को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। स्प ने उसे धीरे धीरे अपनी ताकत को विनियमित करने और धीरे धीरे इसे नियंत्रित करने में सक्षम बनाया। तुमने अपनी ताकत में वृद्धि से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। तुम्हें हराने के लिए मुझे अपना हथियार निकालना होगा, गया ने सीधे उसकी ओर देखते हुए कहा। खैर, ये केवल एक हल्की झड़प थी, इसे इतनी गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़ेरास ने कहा और धीरे धीरे हॉल से बाहर चला गया। मिशन: गया शिरॉन से मुलाकात पूरी हो गई है। प्राप्त पुरस्कार: 1 300 EXP 2 एक योग्यता उन्नयन कार्ड।
उसके सामने एक सूचना प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि उसका मिशन पहले ही पूरा हो चुका है। हालांकि वह इस बात से थोड़ा निराश था कि उसे लगभग कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वह अपनी ताकत को और अधिक नियंत्रित करने में सक्षम हो गया और यह जान गया कि बिना रूपांतरित हुए वह वास्तव में कितना मजबूत था। क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैं हमेशा कठिन प्रशिक्षण क्यों लेती हूँ, जैसा कि आपने पूछा? गया ने कहा, जैसे ही वह जेरास की आकृति के पीछे चली गई और वे दोनों धीरे धीरे बाहर निकलने की ओर बढ़ गए। खैर, ईमानदारी से कहूँ तो यह वास्तव में मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन किसी कारण से मैं थोड़ा चिंतित हूँ, जेरास ने कहा। मेरे बारे में चिंतित हो? गया ने जेरास की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर नहीं देखा और चुप रहा। चूंकि तुम इतनी जल्दी बड़े हो गए हो, तो शायद मैं तुम्हें कोई रहस्य बता सकूं। ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, गया ने कहा। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। शुक्र है कि प्रशिक्षण कक्ष में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, इसलिए जेरास को इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई उनकी बातचीत पर ध्यान देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ओह, क्या रहस्य! वे जल्द ही आ रहे हैं, गया ने कहा और अचानक उसने जेरा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर घुमा लिया। जेरास ने उसकी अचानक हुई हरकत पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसकी हरी आंखों में गहराई से देखा। कौन है वे? एक शक्तिशाली बाहरी जाति, एक शक्तिशाली दुश्मन, गया ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें दूर थीं, जैसे वह अतीत को याद कर रही हो। वे मुझे चाहते हैं। जेरा का दिल अचानक धड़क उठा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह एक ऐसा एहसास था जिसे वह समझ नहीं पाया। यह आसन खतरे की भावना थी जो तेजी से उसके पास आ रहा था। गया की आंखों में जल्द ही स्पष्टता आ गई जब उसने जेरास की आंखों में देखा। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर केवल एक सेकंड के लिए डर से कांप रहा था, लेकिन वह जल्दी से अपने आप को संभाल लेती थी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? गया ने पूछा। उसने अपना चेहरा नीचे रखा और धीरे धीरे जेरास को अपनी पकड़ से मुक्त किया। गया जानती थी, उसे हमेशा से यह सपना आता था, एक सपना जो हमेशा से उसे परेशान करता रहा था जब से उसने अपना मनकोर खोला और साधना शुरू की। वे किसी दूसरी जाति के बुरे सपने थे, उसके सपनों में इतने शक्तिशाली थे कि वे उसकी समझ से परे थे। उसने अपने परिवार को सपने के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया और किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। उसके दादा को छोड़कर किसी ने भी नहीं। इसलिए वह निराश हो गई और उसने इसे अपने तक ही सीमित रखा। जो कुछ होने वाला था उसके लिए वह पूरी मेहनत से तैयारी कर रही थी। वह खुद भी नहीं जानती थी कि यह क्यों और कब होने वाला था। लेकिन जेरास को देखकर उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसे लगा कि वह अलग है। दूसरों से उसके बारे में कुछ अलग था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। जब से उसने उसे बेहोश देखा था और उसके दादा ने उसे ठीक करने के लिए कहा था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वह थोड़ी उत्सुकता से बच नहीं सकी, लेकिन चूंकि वह जानती थी कि वह अभी तक जागृत भी नहीं हुआ है, इसलिए उसने सोचा कि उसके बारे में कुछ खास नहीं है, क्योंकि उसके देर से जागने के कारण उसका भविष्य अंधकार में होगा। लेकिन जब उसके दादा ने उसे बताया कि जेरास एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसने एक बार फिर उसकी जिज्ञासा को जगाया और उसने इसे भाग्य पर छोड़ने का फैसला किया। जब उसे लगा कि उनका रास्ता फिर कभी नहीं मिलेगा, तो वह अचानक उसके पास वापस आ गया। वह उसकी मदद को कभी नहीं भूला, भले ही वह खुद पहले ही भूल चुकी थी और देख रही थी कि 1 महीने से भी कम समय में वह कितनी तेजी से बड़ा हुआ। उसे यकीन हो गया था कि वह अलग था, लेकिन अब उसके हाथ फिसल रहे थे। वह जानती थी कि वे सब कभी विश्वास नहीं करते थे, या यह विश्वास करना बहुत कठिन था। वे सब बस इस पर हंसते थे और उसे पागल कहते थे। उसके हाथों ने धीरे धीरे उसे अपनी पकड़ से मुक्त किया, लेकिन इससे पहले कि वे उसे पूरी तरह से छोड़ पाते, एक गर्म हाथ ने उसे पूरी तरह से फिसलने से रोक दिया। एक हाथ ने धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और वह उन तीखी नीली आंखों में देखने लगी। मुझे आप पर विश्वास है। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स की बहुत सराहना की जाती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 89 एक खिलती हुई आशा। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली, एक खिलती हुई आशा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 89 एक खिलती हुई आशा। जेरास ने उसकी हरी आंखों में देखा और धीरे से उससे कहा, मुझे आप पर विश्वास है। वह न तो दिखावा कर रहा था और न ही उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। वह वास्तव में उस पर विश्वास करता था। सिस्टम उसे ऐसा कोई कार्य सिर्फ इसलिए नहीं देगा ताकि वह गया के साथ मुकाबला कर सके। सिस्टम द्वारा उसे ऐसा कार्य देने का एकमात्र कारण ये हो सकता था कि गया से एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जानी थी, और ऐसा लगता है कि वह जानकारी आक्रमणकारी जाति के बारे में थी। लेकिन गया के लिए आने वाली जाति का उससे क्या लेना देना है? इसके अलावा गया में ऐसी क्या खास बात है कि एक जाति उसे खोज रही है और उसे पाना चाहती है? मुख्य खोज सक्रिय। एक शक्तिशाली आकाशीय जाति पृथ्वी पर आ रही है। जाति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। इनाम: दुकान खुल जाएगी। जेरा की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी, क्योंकि उसने नोटिफिकेशन को देखकर अपने संदेह की पुष्टि कर दी थी। वैसे सेलेस्टियल रेस क्या होती है?
एड्स बाय पब फ्यूचर। वह पूछना चाहता था कि उसमें ऐसी क्या खास बात थी या वह क्या छिपा रही थी कि एक दिव्य जाति उसे लेने आई, लेकिन यह उसकी निजता का उल्लंघन होता। हालांकि मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपकी तैयारी के तरीके पर विश्वास नहीं करता, ज़ेरास ने कहा और वे दोनों चलते रहे। अगर मैं आपकी बात को ठीक से समझूं तो आपने कहा कि यह एक रहस्य है जिसे केवल कुछ ही लोग जानते हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह निश्चित रूप से उन लोगों में से होगा जो जानते थे, तो आप अकेले ही उस बोझ को उठाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से अपना अधिकांश समय प्रशिक्षण में बिताना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप अपना सारा समय प्रशिक्षण में बिताते हैं और सामाजिक मेलजोल पूरी तरह बंद कर देते हैं, जिससे दूसरों के सामने आपकी छवि अच्छी या उबाऊ नहीं रह जाती, तो जब संकट आएगा तब आप वास्तव में अकेले होंगे। ऐसे कई शक्तिशाली कैडेट हैं जिनके साथ आप निश्चित रूप से घुल मिल सकते हैं और आप दूसरों के साथ काफ़ी मजबूत बंधन बना सकते हैं। अंत में आपके साथ मजबूत शक्तिशाली सहयोगी होंगे और आप अकेले नहीं होंगे, ज़ेरास ने कहा, जिससे गया की आंखें सिकुड़ गईं। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अपने दादा कमांडर शिरोन की तरह होना चाहिए। ज़ेरास: ओह, किस तरह से? तुम्हारे दादाजी ने मुझे तब देखा जब मैं सबसे कमज़ोर था, लेकिन उन्होंने मुझे अनदेखा नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने तुमसे मुझे ठीक करने के लिए कहा और ईआईए में शामिल होने में मेरी मदद भी की। इसके अलावा उन्होंने मुझे मन के साथ भी मदद की, जिसका उपयोग मैंने अपने मन कोर को तोड़ने और साधना के अपने मार्ग को शुरू करने के लिए किया। अभी मैं उनका बहुत आभारी हूँ। वे मेरे लिए दादाजी की तरह हैं। अगर एक दिन उन्हें भी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं निश्चित रूप से उनकी बात को नकार नहीं सकता। अगर मैं भविष्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया तो एक दिन जब वह किसी समस्या का सामना करेगा तो उसके पास एक शक्तिशाली सहयोगी होगा। यह एक बहुत ही समझदारी वाली बात है। मेरी मदद करने के लिए उसे अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं उसे जो मदद दूंगा वह भविष्य में निश्चित रूप से बहुत बढ़िया होगी। और अगर मैं अंततः सिर्फ असफल हो जाऊं तो उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। वैसे भी ये जीत जीत वाली बात है, ज़ेरास ने उसे विस्तार से समझाया। हालांकि उसके लिए कड़ी ट्रेनिंग जारी रखना अच्छा हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से पूरी रेस का सामना अकेले नहीं कर सकती। इसलिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और साथ ही अपनी ताकत भी बढ़ाई। तुमने जो कहा उसमें कुछ हद तक दम है। हालांकि मैं इस धारणा में विश्वास करता हूं कि सामाजिकता और अन्य चीज़ें आपकी साधना को धीमा कर देती हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, गया ने कहा और ज़ेरास ने सिर हिलाया। ठीक है, बस दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा ठंडा मत बनो। तुम्हें बस इतना ही करना है, इससे तुम्हारी साधना बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। वैसे भी क्या प्रशिक्षण हॉल हमेशा इतना शांत रहता है? ज़ेरास ने पूछा, क्योंकि उसने देखा कि वह जगह पूरी तरह से सुनसान थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और यह संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। ये सुनकर ज़ेरा के होठों पर एक चालाक मुस्कान उभरी और उसके दिमाग में पवित्र विचार आने लगे। ऐसा मत सोचो कि तुम यहाँ आने के अवसर का उपयोग मुझे परेशान करने के लिए कर सकते हो। हालांकि एक छात्र को मारना असंभव है, फिर भी मैं तुम्हारी कुछ हड्डियां तोड़ सकती हूँ, गया ने धमकी दी, क्योंकि वह ठंडी और अलग थलग गया के पास लौट आई थी। आह आह, तुम्हारा दिमाग सचमुच गंदा है। तुम नहीं जानते कि मेरा दिल कितना महान है, ज़ेरास ने तुरंत जवाब दिया और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें बहने लगीं। छी, कौन एक खूबसूरत और शक्तिशाली लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे बहुत जल्दी पता चल गया है। छी, उसे कभी नहीं पता था कि वह इतनी स्मार्ट है। ऐसा लगभग लग रहा था जैसे वह उसके विचारों को पढ़ सकती थी। अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं हमारी लड़ाई खत्म करने का फैसला करूँ, गया ने धमकी दी। आह आह, मैं जा रहा हूँ, अगली बार आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ मेरे हितैषी। आप जानते हैं कि यदि इस बेचारे पर आपकी दया न होती तो शायद मैं। गया के हाथ में चुपचाप एक धनुष प्रकट हुआ। जैसे ही ज़ेरास तुरंत वहां से गायब हो गया जहां वह खड़ा था और उसकी पीठ दूरी पर तेजी से लुप्त होती हुई दिखाई दे रही थी। गया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि उसे ज़ेरास थोड़ा मनोरंजक लगा। एक पल में वह अभिमानी युवा मास्टर हो सकता था, अगले ही पल वह बुद्धिमान व्याख्याता हो सकता था, अगले ही पल वह बेशर्म नौकर हो सकता था। उसका अस्तित्व धुंध में ढका हुआ था और वह अजीब तरह से अभिमानी नहीं था, भले ही वह बहुत शक्तिशाली था। वह बता सकती थी कि वह भी अपनी ताकत छुपा रहा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। वह भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। सामाजिकता के लिए शायद मुझे भी इसे आजमाना चाहिए, गया ने कहा और वह धीरे धीरे प्रशिक्षण कक्ष में वापस चली गई तथा अपना अभ्यास जारी रखा। वह खुश थी कि ज़ेरास ने कभी भी उसके चरित्र या उसके जीवन में बहुत गहराई से झांकने की कोशिश नहीं की। ये कुछ ऐसा था जिसकी वह बहुत सराहना करती थी। वह वास्तव में एक सामाजिक व्यक्ति नहीं थी और अगर वह उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता तो वह उससे नफरत करने लगती। यही कारण था कि उसने अपने पास आने वाले सभी तरह के लोगों को अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कि लड़कों के बीच कुछ हड्डियां भी तोड़ दी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे फिर कभी उसके पास न आएं।
जेरास के साथ जानकारी साझा करने से उसे जितना सोचा था उससे कहीं अधिक मदद मिली। उसने हमेशा महसूस किया था कि दुनिया का बोझ उस पर था, लेकिन अब जब उसने यह बात उसके साथ साझा की तो वह अपने बोझ को थोड़ा कम महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। यह उसे पूरी तरह से आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसकी सूख चुकी आशा को धीरे धीरे एक बार फिर से खिलने के लिए पर्याप्त था। NOWELL-BE-IN.com एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 90 आनुवंशिक क्षमता का स्तर बढ़ाना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C90 आनुवंशिक क्षमता का स्तर बढ़ाना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 90 आनुवंशिक क्षमता का स्तर बढ़ाना। जेरास अपनी पूंछ को पैरों के बीच दबाए हुए तथा पसीना पोंछते हुए वहां से बाहर निकल गया। छी, कितनी तेज तर्रार लड़की है, उसने दबी जुबान में कहा। तभी अचानक उसकी घड़ी पर एक नोटिफिकेशन बज उठा। लेस देन क्विनवॉर्ड स्पेस ग्रेटर दैन। लेस देन तो ये कैसा रहा? मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा हड्डियां नहीं टूटी होंगी। बस अस्पताल जाओ और यह ठीक हो जाएगा, हालांकि तुम कुछ अंक खो दोगे। चिंता मत करो, तुम उसे एक दिन पा ही लोगे भाई। मत भूलो, सबसे ज़्यादा धैर्यवान कुत्ते की हड्डियां सबसे मोटी होती हैं ग्रेटर दैन। छी, बहुत अंधे, जेरास ने कहा क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्विन ने उसकी क्षमता को इतना कम आंका है। उन्होंने तुरंत उसे वापस इनपुट दिया। लेस देन वास्तव में मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी। फिर भी आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। और किस तरह के धैर्यवान कुत्ते को सबसे मोटी हड्डी मिलती है? ये केवल इसलिए संभव है क्योंकि पहले के कुत्ते पहले ही सारा मांस खा चुके थे। और जहां तक मेरी बात है तो मैंने शायद सबसे बड़ा हिस्सा ही खाया होगा। ग्रेटर दैन। लेस देन क्विनवॉर्ड स्पेस ग्रेटर दैन। लेस देन। ओह, ये बहुत बढ़िया है। मैं आशा करता हूं कि आप उस सबसे मोटे मांस को सभी भूखे भेड़ियों की नाक से बचाकर रख पाएंगे। ग्रेटर दैन। लेस देन। ओह, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं निश्चित रूप से इसे उनकी नाक से दूर रखूंगा। अरे, अगर वे पहले स्थान पर सबसे मोटा मांस भी देखेंगे। ग्रेटर दैन। जेरास ने अपनी घड़ी बंद कर दी और अपनी हवा को पीछे की ओर खींच लिया, सिस्टम द्वारा उसे दिए गए नए क्वेस्ट को देखते हुए। मुख्य खोज, एक दिव्य जाति पृथ्वी की ओर बढ़ रही है, जाति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। आह, मैं इसे कैसे शुरू करूं? उसने बुदबुदाते हुए कहा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके पास एकमात्र विकल्प था गया से मिलना और उसके सपनों में जो कुछ उसने देखा था उसके बारे में और पूछना। लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता था, वह उसके इतने करीब नहीं था। लेकिन सिस्टम द्वारा दिए गए सुराग के आधार पर वह ये पता लगाने की कोशिश कर सकता था कि सेलेस्टियल रेस का क्या मतलब है। लेकिन वह ये कहाँ से प्राप्त करेगा? लेकिन वैसे भी कोई समय सीमा नहीं है, मैं अपना समय ले सकता हूँ, जेरास ने अपने कमरे में वापस जाते समय खुद से कहा। वहाँ अभी भी 2-3 के समूह में अन्य छात्र घूम रहे थे, जो बातें करते और हंसते हुए घूम रहे थे, जिससे जेरास भीड़ से अविश्वसनीय रूप से अलग दिख रहा था। रैंकिंग में प्रथम स्थान पर होने के कारण छात्रों ने उन पर खूब कटाक्ष किए तथा उनके बारे में कानाफूसी भी की। ऐसा लगता है कि मैं जितना सोचता था उससे कहीं अधिक लोकप्रिय हूँ, जेरास ने खुद से कहा। अनजाने में उसने अपने हाथों को जेब में डाल लिया और अपनी छाती को और भी ऊपर उठा लिया। तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ इसलिए प्रथम स्थान पर आए क्योंकि तुम्हें एक साधारण परीक्षण दिया गया था। एक मर्दाना आवाज पूरे स्थान पर जोर से गूंजी और पूरा क्षेत्र उच्चारण से शांत हो गया। क्या वह जोकर जाति का मुंबा जोकर है? एक अन्य कैडेट की आवाज गूंजी और वहां पर बड़बड़ाहट फैल गई। भीड़ में हो रही बड़बड़ाहट से ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति नए कैडेटों के बीच बहुत लोकप्रिय था और जेरास ने ये सोचने की कोशिश की कि उसने ये नाम कहाँ सुना था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। जेरास ने धीरे से रुककर बगल की ओर देखा तो उसने एक युवक को देखा जो दीवार पर अपना एक पैर रखे हुए लेटा हुआ था और उसके हाथों में एक कार्ड घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक खतरनाक आभा बिखेर रहा था और जेरास अपनी परछाई में कुछ अजीब बात को नोटिस करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उसने तुरंत अपनी नज़र उससे हटा ली और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जेरास उसका चेहरा नहीं देख सका क्योंकि उसने गोल टोपी पहन रखी थी जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन वह अभी भी अजीब रंगों वाले टैटू देख सकता था जो उसकी वर्दी तक फैले हुए थे। ये जोकर जाति के लोगों का चिन्ह था और मानव जाति में उनकी एकमात्र उल्लेखनीय पहचान थी उनके अजीब रंगीन टैटू। इसके अलावा वे शारीरिक रूप से मनुष्यों जैसे ही प्रतीत होते थे। ओह, क्या ये सही है? जेरास ने उत्तर दिया और वह बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ता रहा। नए कैडेट की रैंकिंग की लड़ाई जल्द ही शुरू होने वाली है। मैं आशा करता हूं कि लड़ाई शुरू होने के बाद भी आप अपनी रैंकिंग और अपना घर बरकरार रखेंगे, मुंबा ने कहा और उस युवक की पीठ की ओर देखा जो दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ रहा था। मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं अभी भी युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए आपके शरीर का उपयोग कर सकता हूं, जेरास ने जवाब दिया और जाने से पहले भीड़ की ओर हाथ हिलाया। कितना दिलचस्प, मुंबा ने अपनी टोपी के नीचे से बड़बड़ाया। उसके होंठ एक शैतानी मुस्कान में फैल गए जो उसके कानों तक फैल गई।
नए कैडेटों की भीड़ धीरे धीरे वहां से चली गई, क्योंकि उन्हें पता था कि जल्द ही होने वाली नई कैडेट रैंकिंग लड़ाई में कुछ दिलचस्प होने वाला है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ज़ेरास अपने छात्रावास कक्ष में पहुंचा और अपना सिस्टम खोलकर अपने कौशल और योग्यता टैब पर जाने से पहले वह सोफे पर बैठ गया। सिस्टम इंटरफेस। नाम ज़ेरास सेलेस्ट्रिया। स्तर 7। साधना चरण मध्य सितारा रैंक चरण। HP 80/170। XP 160/1500। ऊर्जा 35/65। मन कोर ऊर्जा 10/70। दक्षताएं और योग्यताएं। मूलभूत गुण डैश स्तर 3। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेजबान की गति उसकी सामान्य गति से 4 गुना तक बढ़ा दी गई है। ग्रेटर दैन विश्व प्रतिरक्षा। मेजबान शरीर निम्न स्तर के विषाक्तता के प्रति प्रतिरक्षा है। जीन कौशल ग्रेटर दैन बायोमॉर्फ स्तर 1। संपूर्ण शारीरिक संरचना को मेजबान की कल्पना के अनुरूप बदलने की क्षमता। ग्रेटर दैन अराजकता भक्षण स्तर 2। असीम ब्रह्मांड में सभी अराजकता ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता। जीन के अत्यंत कमजोर स्तर के कारण मेजबान अब मृत शरीरों से जीवन ऊर्जा अवशोषित कर सकता है, चाहे वह मेजबान द्वारा मारा गया हो या अभी तक नहीं मारा गया हो। सिस्टम क्षमता उन्नयन कार्ड 1। ज़ेरास ने टैब को देखा और जल्दी से निर्णय लिया कि किस योग्यता को उन्नत करना है और उसने अपना मन बना लिया। बायोमॉर्फ को अपग्रेड करें। बधाई हो, बायोमॉर्फ को सफलतापूर्वक अपग्रेड कर दिया गया है। ग्रेटर दैन बायोमॉर्फ स्तर 2। जीवित और निर्जीव रूपांतरण। मेजबान के जैव रूप को बदलने की क्षमता, जिसमें आंशिक रूप से निर्जीव शरीरक्रिया भी शामिल हो। NO12BJN.C ज़ेरास सदमे में वहीं बैठा रहा, क्योंकि उसके अपने हाथ उसकी इच्छाशक्ति से बाहर निकल गए थे और कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ था। उसका सफ़ेद हाथ अचानक बदलने लगा और उसने देखा कि वह धीरे धीरे पिघल गया और एक लंबे सफ़ेद रंग के ब्लेड का आकार ले लिया। यह क्या है? उसने धीरे से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसका हाथ सफ़ेद ब्लेड में बदल गया है और वह हैरान होकर वहीं बैठ गया। यह असली था और धातु की तरह कठोर था, बिल्कुल असली ब्लेड की तरह। ये कैसे संभव है? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।